प्रश्न है 240 के अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड तथा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 240 के ऐसे पहले टुकड़े कर दो, ऐसे 2 का भाग दिया तो 120 बार, 2 का भाग दिया 60 बार, 2 का भाग दिया 30 बार, 2 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया तो 5 बार और 5 का भाग दिया तो 1 बार। ऐसे इसके टुकड़े होते हैं। 2 का भाग जा रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, फिर देते रहे तो 3 का भाग गया 5 बार, 5 का भाग गया तो लास्ट में 1 आ गया। तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या, ये सारी अभाज्य संख्याएं होगी। अब 2 के कितने टुकड़े हुए हैं? 240 बराबर 2 की पावर तो हुई 4, क्योंकि 1 2 3 4 था। और 3 की पावर कितनी हुई? 3 तो 1 ही है तो 3 की पावर 1, और 5 की पावर कितनी हुई? 1। ऐसे तो हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड में इनकी घातें लेनी है। जैसे 2 के तो 4 टुकड़े हैं और 3 का 1 ही टुकड़ा है तो 1 लेंगे, 5 का 1 ही टुकड़ा है तो 1 लेंगे, तो 6 इसका आंसर हो गया। ऐसे इनकी घातों का योग कर दो, 4 1 5 और 1 6। नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 के 4 टुकड़े हो गए, 3 का 1 टुकड़ा, 5 का 1 टुकड़ा, तो टोटल 6 टुकड़े हो गए। तो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मतलब नीचे आधार में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तब ये 6 हो गया। अब कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंड निकालने हैं तो जो घात है ना, उस घात में 1 जोड़ देना, घात प्लस 1। नीचे तो अभाज्य संख्याएं ही होनी चाहिए, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। अब घात प्लस 1 कर दो, 4 प्लस 1, बीच में गुणा है, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, तो 4 और 1 तो हो गया 5, गुणा 1 और 1 2, गुणा 2 यानी कि 20, तो 20 इसका आंसर हो गया। ऐसे क्योंकि जो घात है ना, इसमें 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ा 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, फिर गुणा कर दो 20। विषम गुणनखंडों की संख्या, अब देखो यहाँ विषम में आधार में 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, यही विषम है। क्योंकि ये तो 2 तो सम है, तो इसको नहीं लेना, सिर्फ विषम विषम वाले को लो। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको ही लेना है विषम विषम वालों को, विषम गुणनखंडों की संख्या में। फिर क्या करना है? घात में प्लस 1 कर देना है। क्या करना है? घात प्लस 1। तो हम क्या करेंगे? बराबर ऐसे ही लिख देता हूं सॉल्व के लिए, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4, तो 4 इसका आंसर हो गया। ऐसे फिर घात में 1 जोड़ दो, इसमें भी घात में 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, 2 2 गुणा 2 4 हो गया। तो विषम गुणनखंडों की संख्या 4 आ गई। अब सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करना है? पूरा आ जाता है, 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 है। देखो यही है हमारे पास, तो ये मैंने समझाने के लिए यहाँ लिखा है, ये आंसर नहीं है। आंसर तो ऐसे निकालेंगे इसका, विषम गुणनखंडों की संख्या, जो विषम में जो घात लगी हुई है ना, उसमें 1 1 जोड़ो फिर गुणा कर दो, ऐसे। तो सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे? जो विषम गुणनखंडों की संख्या की है वो तो करना ही करना है, यानी ये वाला ऐसे ही ऐसे लिख देता हूँ, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ऐसे। फिर सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो ये सम घात है ना, सम की पावर है, 2 की पावर 2 सम संख्या है, तो इसकी घात कितनी है? 4 है, तो इसमें 1 नहीं जोड़ना है, इसमें ये सम घात ही लिखनी है सिर्फ और सिर्फ। विषम में तो विषम की जो घात है उसमें तो 1 जोड़ना है, 1 प्लस 1, इसमें भी 1 प्लस 1 ये जोड़ा, लेकिन इसमें सिर्फ सम घात ही लिखनी है, ऐसे। फिर इनका गुणा कर दो, 4 गुणा 2 गुणा 2, यानी 8 दूनी 16, तो 16 इसका आंसर हो गया। ऐसे अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं तो सम, जो सम की पावर थी उसको तो छोड़ दिया, ये विषम विषम वाले लिए। इनकी घात कितनी है? 1 1 है, तो इनमें 1 1 जोड़ो और फिर गुणा कर दो, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 4 आ गया। ये विषम गुणनखंडों की संख्या आ गई। सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उसमें क्या करना है? ये तो आएगा ही आएगा 4, तो अब बचा हुआ क्या था? यही बचा था सिर्फ 2 की पावर, तो इसकी घात कितनी है? 4, उस 4 को गुणा कर दो, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, ऐसे।